हे गाइस, डीमन गॉड के एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि फीलिंग एक स्पिरिचुअल बीस्ट को बुलाती है जिसका नाम पिंक क्लाउड मिंक होता है, लेकिन वो साइज में बहुत ही छोटा होता है जिसे देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं और वो आते ही अपने ही साथियों को बेहोश कर देता है, जिसकी वजह से फीलिंग कहती है कि ये तो तुम्हारे ही साथी थे और तुमने इन्हें ही बेहोश कर दिया। तो अब आगे फीलिंग की बात सुनने के बाद वो पिंक क्लाउड मिंक रोने लगता है, जिसे देखकर सब लोग उससे कहते हैं कि ये तो बहुत ही क्यूट है। तभी किरिन जुई से कहती है कि तुमको ये स्पिरिचुअल बीस्ट ज्यादा पसंद नहीं है, और वो साथ में मन में भी सोच रही होती है कि ये लड़की अभी तक इतनी शांत क्यों है। फिर जुई कहती है कि मुझे खतरनाक और खूंखार स्पिरिचुअल बीस्ट पसंद है, मुझे ऐसे क्यूट एनिमल बिल्कुल भी पसंद नहीं। ये बात सुनने के बाद किरिन मन में सोचती है कि ये लड़की तो बहुत ही अजीब है। और यहाँ पे हमें बताया जाता है कि टेरन क्लैन और इमोर्टल क्लैन के स्वर्ग के दक्षिणी प्लेनेट पे आने से पहले वहाँ पे रहने वाले सभी बीस्ट को मॉन्स्टर्स कह के बुलाया जाता था, लेकिन कुछ समय के बाद इमोर्टल क्लैन और टेरन क्लैन के द्वारा कुछ ऐसे डीमन बीस्ट भी खोजे गए जो कि सोल कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा कंट्रोल किए जा सकते थे, इसलिए उन डीमन बीस्ट को स्पिरिचुअल बीस्ट कहा गया। उसके बाद किरिन कहती है कि जुई, तुम इसको देख के ऐसा मत समझो कि ये कमजोर है। द पर्पल क्लाउड मिंक बहुत ही पावरफुल और बहुत ही क्रूर एंशिएंट बीस्ट है। एक बार जब मैं और फी हिल कल्टीवेट से वापस आ रहे थे तो हम पे दो ब्लैक दांतों वाले वुल्फ्स ने हमला कर दिया था और मैंने अपनी आंखों से देखा था कि मोर्टल ग्रेड के पर्पल क्लाउड मिंक ने एक ही वार में मोर्टल ग्रेड के वुल्फ्स के 3 टुकड़े कर दिए थे। ये सुनने के बाद जुई पूछती है कि स्पिरिचुअल बीस्ट और डीमन बीस्ट ये दोनों भी क्या क्लासिफाइड है, ये दोनों के भी क्लास होते हैं। तो यहाँ पे किरिन बताती है कि हाँ, उनके साइकिक पावर और उनके फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ स्पिरिचुअल बीस्ट और डीमन बीस्ट 5 ग्रेड में डिवाइडेड है, जैसे कि हेवन बीस्ट, अर्थ बीस्ट, मिस्ट्री बीस्ट, मोर्टल बीस्ट और लार्वा बीस्ट। इन सभी के 10 लेवल्स हैं और इन सभी के लेवल्स में स्ट्रेंथ का बहुत ही बड़ा फासला है। सिर्फ एशियंट बीस्ट जैसे कि पर्पल क्लाउड मिंक अपने से ज्यादा लेवल वाले मॉन्स्टर्स को भी मार सकता है। सामान्य तौर पे ज्यादातर स्पिरिचुअल बीस्ट लार्वा होते हैं और उनका मेजोरिटी से पहले कोई लेवल नहीं होता है, लेकिन लार्वा पर्पल क्लाउड मिंक मोर्टल लेवल तक पहुंच चुका है। सामान्य रूप से इस प्रकार का एशियंट स्पिरिचुअल बीस्ट स्वर्ग और पृथ्वी के द्वारा प्रमोट किया जाता है। ये सुनने के बाद जुई खुश हो जाती है और कहती है कि हेवन ग्रेड का स्पिरिचुअल बीस्ट अपने से ज्यादा ग्रेड के मॉन्स्टर्स को मार सकता है, ये तो बहुत ही ज्यादा कूल है। तो किरिन कहती है कि तुम्हें ये सारी बातें याद रखनी चाहिए। तो जुई कहती है कि नहीं, मुझे स्पिरिचुअल बीस्ट के लेवल याद तो नहीं है, लेकिन सिस फी ट्रिनी मास्टर के ग्रेड 9 पे है, तो वो कैसे स्पिरिचुअल बीस्ट को समन कर सकती है। तो किरिन बताती है कि सोल कल्टीवेटर के पास समनिंग एबिलिटी होती है, ये लोग स्पिरिचुअल बीस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, वो भी अपने ग्रेड से ऊपर के लेवल के। और हायर लेवल के स्पिरिचुअल बीस्ट को कंट्रोल करने के लिए ज्यादा पावर लगती है, और जब कभी आपकी साइकिक पावर खत्म हो जाती है तो वो स्पिरिचुअल बीस्ट अपना कंट्रोल खो बैठते हैं और अपने ही मास्टर पे अटैक कर देते हैं। इसीलिए एक सोल कल्टीवेटर को समनिंग एबिलिटी से एक स्पिरिचुअल बीस्ट को बुलाने के लिए एक प्रकार का स्पेशल स्पेस रखना पड़ता है, और स्पिरिचुअल बीस्ट कहीं चला ना जाए इसके लिए उन्हें नियमित यानी कि रेगुलर एक दूसरे के बीच में यादें बैठानी पड़ती है, और ये एक परेशानी का कारण होता है। इसके बाद भी बहुत सारे कल्टीवेटर्स का ये सपना होता है कि वो सोल कल्टीवेटर के साथ एक समनिंग एबिलिटी भी सीखे, लेकिन स्पिरिचुअल बीस्ट बहुत ही कम है, इसीलिए इनको पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। लेकिन कोई इसे अगर पा भी लेता है एक स्पिरिचुअल बीस्ट के साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट स्टेबलिश करने के लिए आपके पास सोल प्रिसेप्शन होना चाहिए, जिसकी वजह से ज्यादातर लोग हार मान जाते हैं। ये बात सुनने के बाद जुई मुंह बना लेती है और कहती है कि मेरे पास ज्यादा सोल प्रिसेप्शन नहीं है, इसलिए मैं खुश नहीं हूँ, मैं भी उन्हीं लोगों में से हूँ जो हार मान जाते हैं। और किरिन भी कहती है कि हाँ, मैं भी उन्हीं लोगों में से हूँ, मैं भी कभी स्पिरिचुअल बीस्ट को खोज नहीं सकती। और उसके बाद वो कहती है कि लेकिन सोल कल्टीवेटर को समनिंग एबिलिटीज के साथ ग्रो होने में बहुत ही ज्यादा कठिनाई होती है, वो तब तक किसी भी स्पिरिचुअल बीस्ट को समन नहीं कर सकते जब तक कि वो ट्रिनी मास्टर के ग्रेड 6 से ऊपर ना चले जाए। इसीलिए ये लोग ज्यादातर लड़ाइयों में हार जाते हैं, वो भी अपने सेम ग्रेड वालों के साथ। लेकिन जैसे ही ये ट्रिनी मास्टर के ग्रेड 6 से ऊपर जाते हैं, इनके पास बहुत सी पावर आ जाती है। एक व्यक्ति के कल्टीवेटर की समनिंग एबिलिटी के साथ अपने दुश्मन के खिलाफ कईयों के बराबर होता है, और सोल कल्टीवेटर समनिंग एबिलिटी के साथ अपने लेवल के दुश्मन को बहुत ही कम समय में हरा सकता है। लेकिन ताइसेंग बहुत ही आसानी से मोर्टल ग्रेड के
सभी बीस्ट के अटैक का सामना कर सकता है। ताओइस्ट मास्टर के मोर्टल ग्रेड होने के बाद वो एक कमाल का कल्टीवेशन है। और किरिन जैसे जैसे ये बात सोच रही होती है, वो अचानक से सोचती है कि ये लड़का तो अपने रूल्स की बहुत ही ज्यादा केयर करता है, और अगर मैं इसको कभी नहीं हरा पाई तो कोई भी मेरी इज्जत नहीं करेगा। उसके बाद जुई कहती है कि वो क्लाउड मिंग फैंगमैन पर अटैक क्यों नहीं कर रहा, तो किरिन कहती है कि इसलिए क्योंकि उस क्लाउड मिंग को फी और ताइसेंग के बीच में समझ नहीं आ रहा कि ताइसेंग उसका दुश्मन है भी या नहीं, क्योंकि वो फी पे अटैक नहीं कर रहा क्योंकि वो उसको पसंद करता है। और उसके बाद फीलिंग उस पर्पल क्लाउड मिंग को कहती है कि तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे पीछे है, और वो छोटा सा पर्पल क्लाउड मिंग उसकी तरफ मुड़ जाता है और उसके ऊपर चिल्लाता है। और फीलिंग भी जोर से चिल्ला के कहती है कि इसको हरा दो अपने यूनिक स्किल के साथ, लेकिन वो चिल्लाने के साथ ही बेहोश हो जाता है, जिसे सब देख के हैरान हो जाते हैं। और ये देखकर ताइसेंग ये सोचता है कि यही एक अच्छा मौका है, क्योंकि सब लोग उस छोटे से पर्पल क्लाउड मिंग को देख रहे होते हैं क्योंकि वो बेहोश हो गया होता है। और जैसे ही फीलिंग सामने देखती है, वहाँ पे ताइसेंग नहीं होता है, और वो सोचती है कि आखिर ये ताइसेंग कहाँ गया। और वो जैसे ही पीछे मुड़ के देखती है, वो शाओसिंग लू के मुंह में एक पुल पिल बॉल घुसा रहा होता है, और साथ में वो ये कह रहा होता है कि तुम्हें इसे खाना पड़ेगा। ये देखकर फीलिंग बहुत ही गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम उसको ये बॉल ऐसे ही नहीं खिला सकते, इसको 5 डोज में देना पड़ेगा, एक साथ इसे नहीं खाया जा सकता। और उसके बाद किरिन मन में सोचती है कि ये तो वही बॉल है जो कि खास करके डीन ने शाओसिंग लू के लिए बनाया था। इसके अंदर एक ऐसी मैग्नेटिक फील्ड है जो कि सोल को अट्रैक्ट करती है, और इसे लेने के बाद आप आत्मा को वापस से शरीर में बुला सकते हो। और साथ में किरिन ये सोच रही होती है कि ताइसेंग इतना स्मार्ट तो नहीं है, लेकिन फिर इसने ऐसी तैयारी कैसे कर ली, कुछ तो गड़बड़ है। और उसके बाद ताइसेंग कहता है कि फाइनली ये बॉल उसके गले से नीचे चली गई, अब मुझे ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बस जब तक ये बॉल अपना काम चालू नहीं कर देती। ये देखकर फीलिंग थोड़ा सा घबरा जाती है और मन में सोचती है कि अब मैं सिर्फ गॉड से प्रे ही कर सकती हूँ उसके लिए। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें शाओसिंग लू को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो इवल सोल कह रही होती है कि ये लड़का तो बहुत ही ज्यादा, जहाँ पे वो इवल सोल कह रहा होता है कि इस लड़के के साथ फाइट करना इतना आसान नहीं है। और वो इवल सोल कहता है कि मैं अपने ब्रिजेस से इसके ऊपर हमला कर रहा हूँ, लेकिन बार बार ये उसे रोक दे रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाला। और इसी के साथ दोनों के बीच में वापस से लड़ाई शुरू हो जाती है, जहाँ पे इवल सोल अपने इवल ब्रिजेस से अटैक कर रहा होता है, और शाओसिंग लू लाइटनिंग के स्पिरिट से उसके हमलों को रोक रहा होता है, जिसे देखकर इवल सोल कहता है कि ये बार बार मेरे अटैक को ब्लॉक कर दे रहा है, इसने तो मेरे 80 से भी ज्यादा स्ट्राइक्स को अभी तक ब्लॉक कर दिया है। और उसके बाद इवल सोल फिर से कहता है कि इसकी लाइफ तो बहुत ही कम लग रही है, और साथ में ये भी कहता है कि यहाँ पे कुछ गलत है। उसके बाद शाओसिंग लू बहुत ही ज्यादा थक गया होता है और उसके साथ अजीब चीजें होने लगती है, क्योंकि ताइसेंग ने पिल पुल की बॉल उसके मुंह में डाल दी होती है, जिसकी वजह से शाओसिंग लू कहता है कि मैं अब इसे रोक नहीं सकता, क्या मैं अपनी लिमिट तक पहुँच चुका हूँ। और उसके बाद वो सोचता है कि मेरी सोल मजबूत धारणा कर सकती है, और जैसा मैंने सोचा था कि इस इवल सोल के साथ दूर से ही लड़ना बेहतर होगा, वो सही था, और इस तरह से मैं अपने ट्रेनिंग के इफेक्ट को लंबे समय तक चला सकता हूँ। इस इवल सोल के साथ क्लोज फाइटिंग करना एक तरह से मौत के साथ लड़ना होगा। और ये सोचने के साथ ही उसे कुछ अजीब महसूस होता है, जैसे कि वो धीरे धीरे गायब होना चालू हो जाता है। और शाओसिंग लू कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मेरी आत्मा को बुला रहा है, वो भी पुल पिल के साथ, यानी कि उस गोले के साथ। और साथ ही शाओसिंग लू चिल्ला के कहता है कि कौन मेरे पाँव खींच रहा है, मुझे बहुत ही रेयर में ये चांस मिला है कि मैं किसी इवल सोल के साथ प्रैक्टिस कर सकूं। और साथ ही वो इवल सोल की तरफ देखता है और थोड़ा सा शर्मा जाता है, क्योंकि वो बोल रहा होता है ना कि मैं तो प्रैक्टिस कर रहा हूँ इवल सोल के साथ। और उसके बाद वो चिल्ला के सोल को कहता है कि नहीं, मैं अभी तक अपने लिमिट तक नहीं पहुँचा हूँ, मैं स्टूपिड नहीं हूँ, तुम स्टूपिड हो। फिर शाओसिंग लू शांत हो जाता है और कहता है कि जाने दो, इसे अभी जाने दो, वैसे भी मेरी सोल अब मेरी बॉडी में वापस जा रही है, तो इससे पहले मुझे इससे जीतना पड़ेगा। और वहीं पे वो इवल सोल ये सोच रहा होता है कि ये सोल एक नॉर्मल इंसान की सोल नहीं है। और उसके बाद शाओसिंग लू कहता है कि मैं तुम्हें जल्दी ही हरा दूंगा, और शाओसिंग लू के हेड पे एक चमक आने लगती है और वो कहता है कि मुझे ताइसेंग की स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है। और वहीं पे खड़ा इवल सोल उसके माथे की चमक को देखकर ये कहता है कि ये लड़का कोई आम सोल नहीं है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि इसके पास इतनी खतरनाक चीजें हो सकती हैं। और साथ में वो कहता है कि अगर मैं सही हूँ तो ये एक लेजेंडरी है। और उसके बाद शाओसिंग लू को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही अलग हो गया होता है, और यहाँ पे बताया जाता है कि ये डीमन किंग की सोल है। और शाओसिंग लू को इस फॉर्म में देखकर वो इवल सोल बहुत ही ज्यादा डर जाता है और कहता है कि ये तो अब लाइन के पार जा चुका है। और साथ में कहता है कि मैं एक छोटा
सा मॉन्स्टर हूँ, तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? फिर साओ सिंगलू कहता है कि ये फिर से कैसे आ गया, यानी उसके माथे पे जो चमक होती है ना वो। और वहीं पे खड़ा वो सोल कह रहा होता है कि तुम ये सारी चीजें मेरे साथ क्यों कर रहे हो? अगर तुम्हारे पास इतनी ज्यादा एबिलिटी है तो जल्दी से तुम मेरे पास आके मुझे हरा क्यों नहीं देते? उसके बाद साओ सिंगलू सोच रहा होता है कि ये क्या है, मेरे माथे पे जो ये टूटा हुआ ग्लास जैसा है, इसका इस्तेमाल किस तरह से करूँ मैं? ये तो बार बार आ जाता है। उसके बाद वो कहता है कि चलो छोड़ो, जाने दो इसे। और उसके बाद साओ सिंगलू अपनी शक्तियों के साथ उन सारे टूटे हुए ग्लास के कांच जैसे दिखने वाले चीजों को एक साथ कर लेता है। और वहीं पे खड़ा इवल सोल ये कह रहा होता है कि ये तो बहुत जवान है और ये तो बहुत ही आसानी से मेरे जाल में फंस गया। और उसके बाद वो इवल सोल साओ सिंगलू से कहता है कि बहुत अच्छा, तुम एक अच्छे आदमी हो, लगता है कि मैं ही तुम्हारे बारे में गलत था। उसके बाद साओ सिंगलू कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। और वो साथ में कहता है कि मैंने इस चीज का अभी तक इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए नहीं क्योंकि तुम्हारे ट्रिक में मेरे को कोई मजा नहीं आ रहा। ये चीज सुनने के बाद इवल सोल कहता है कि आखिर इसने ये चीज कैसे ढूंढ ली। और वहीं पे खड़ा साओ सिंगलू उस इवल सोल को देख रहा होता है और मन में सोच रहा होता है कि मुझे अपने एक्सपीरियंस से अभी तक ये पता नहीं चला कि ये चीज आखिर क्या है। और साओ सिंगलू साथ में ये भी सोच रहा होता है कि इस चीज के साथ मैं बहुत ही ताकतवर सैनिक बनूंगा, लेकिन जीतने के बाद मैं हमेशा यानी मेरी सोल हमेशा कमजोर क्यों हो जाती है। साओ सिंगलू ये भी कहता है कि अगर मैं उस शक्ति के बजाय अपने खुद की पावर से कोई मैच जीतता हूँ तो मुझे ज्यादा पर्सपेक्टिव्स मिलेंगे। वहीं पे खड़ा वो इवल सोल ये सोच रहा होता है कि ये मनुष्य बहुत ही ज्यादा लालची और बहुत ही ज्यादा नॉलेज के मामले में कमजोर होते हैं। और उसके बाद वो साओ सिंगलू से कहता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि तुम अपनी शक्ति से मुझे कैसे हराते हो। तो साओ सिंगलू कहता है कि मैं तुम्हें एक लूजर की तरह हरा दूंगा और वो अपनी एक उंगली को घुमाता है। ये चीज देखकर वो इवल सोल कहता है कि घमंडी लड़के, तेरे पास अभी भी थोड़ी सी साइकिक पावर बची हुई है और अब तेरी सोल वापस जा रही है। उसके बाद साओ सिंगलू कहता है कि मुझे सिर्फ 1 मिनट चाहिए। और ये कहते ही वो अपने लाइटनिंग ऑफ स्पिरिट स्ट्राइक का इस्तेमाल करता है और इवल सोल भी अपनी पावर को आगे करता है और कहता है कि ठीक है, दिखा मुझे। और साथ में वो अपने इवल सोल बेज को इस्तेमाल करता है, लेकिन साओ सिंगलू अपनी सिर्फ एक चुटकी बजाता है जिसकी वजह से उस इवल सोल के हाथ के कई टुकड़े हो जाते हैं। और वो इवल सोल वहीं पे खड़ा रो रहा होता है और कह रहा होता है कि आउच मेरा हाथ। इवल सोल साओ सिंगलू को देख के ये सोच रहा होता है कि ये लड़का तो क्लोज कॉम्बैट का सोल कल्टीवेटर है, इसीलिए वह इतनी दूरी से मुझ पे हमला नहीं कर सकता था। और वो साथ में कहता है कि उसने उस भयानक चीज का भी इस्तेमाल नहीं किया। और उसके बाद साओ सिंगलू बहुत ही अलग फॉर्म में आ जाता है, उसके अंदर से बहुत सारी शक्तियाँ निकल रही होती है, जिसे देख के इवल सोल कहता है कि ये कैसे हो सकता है। और यहीं पे हमारी इस एपिसोड का भी दी एंड होता है। आगे के एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। सिर्फ लाइक भी कर दोगे तो आपको मेरी सारी एपिसोड मिलती रहेंगी। यार एक लाइक करने में क्या जाता है, तो लाइक जरूर किया करो।